सिरसा जिले के केमिस्ट एसोसिएशन और उनके पदाधिकारी एवं मेंबरों के साथ मीटिंग की गई, जिसके अंदर कि हमने ग्रामीण क्षेत्र से भी उनके सदस्यों को बुलवाया था। साथ में हमारे सीएमओ साहब भी थे। ड्रग कंट्रोल के लिए जो हमारे यहाँ पर इंस्पेक्टर साहब पोस्टेड किए गए हैं वो भी थे, और हमारे प्रधान हैं जो जिला के ड्रग केमिस्ट एसोसिएशन के, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आज काफ़ी लंबा विचार विमर्श किया गया है और कुछ हिदायतें दी गई है केमिस्ट एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों और मेंबर्स को। उनसे रिक्वेस्ट भी की गई है। हिदायतों में ये है कि वो बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के या पुरानी प्रिस्क्रिप्शन पे किसी को भी जो हमारी ऐसी दवाएं हैं जो कि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट के रूप में यूज़ की जाती हैं या जो मिसयूज़ के प्रोन हैं वो ना दें। इसके अंदर स्ट्रिक्ट चेक रखें। दूसरा, अपने वहाँ पर जो आपके इनके कैमरे हैं, कैमरे दुरुस्त रखें, उनमें कम से कम 1 महीने की फुटेज होनी चाहिए। तीसरा, जब सामने जो व्यक्ति इनके पास कई बार सिरिंज लेने आता है तो वो सिरिंज को खुले तौर पे ना बेचें, विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना दें। इसके साथ ही ये भी था कि यदि कहीं पर जैसे हॉस्पिटल्स की डिस्पेंसरी हैं या जो वहाँ पर केमिस्ट शॉप हैं, वहाँ पर यदि कोई इंजेक्शन है आफ्टर यूज़ उसको फेंक देते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करें फेंकने से पहले, ताकि वो रीयूज़ ना हो सके। इसके अंदर हमने ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है और वो दिखता है कि ड्रग एडिक्ट है तो तुरंत अपने इलाके के एसएचओ साहब को बताएं, और वहाँ पर जो आपके ड्रग इंस्पेक्टर साहब हैं उनका भी सभी को नंबर पता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, उनसे इस बारे में गाइडेंस लें। साथ ही कई बार जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है उसकी भी जेन्युइनिटी पे अगर कहीं किसी को शक लगे तो वो तुरंत अपने ड्रग इंस्पेक्टर साहब से संपर्क करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक साझा मुहिम है और ये सभी के साथ चलने से होगी, चूँकि मेडिकल इंटॉक्सिकेंट ऐसी चीज़ है जो कि जानलेवा है। जो चीज़ इंजेक्शन के लिए नहीं बनाई गई या सीमित मात्रा के लिए बनाई गई और उसको ज़्यादा मात्रा में लेंगे तो वो फिर जान लेगी। हमें अपने समाज को, अपने सिरसा जिले को, हरियाणा को, देश को नशे के प्रकोप से बचाना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सब मिलकर काम करें। और केमिस्ट एसोसिएशन ने हमें भरोसा दिया है, एक एक व्यक्ति ने हाथ उठा के हमें भरोसा दिया है कि वो मेडिकल इंटॉक्सिकेंट की सेल नहीं करेंगे। इसके बाद हमने उनको ये भी चेताया है कि यदि किसी ने ऐसा किया और उससे किसी के शरीर को हानि पहुंचती है, होती है, या फिर इवन ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में कोई पेशेंट जो भर्ती है वो बताता है कि इस शॉप से मैं गलत तरीके से दवाई ले रहा था, जो दवाई नहीं उसको मिलनी चाहिए थी, जिसका कि उसने मिसयूज़ किया, तो उनके खिलाफ फिर हम एप्रोप्रिएट सेक्शंस में, सख्त सेक्शन में, इंक्लूडिंग यदि किसी की जान गई हुई है तो हम 105 BNS के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और उसको किसी भी सूरत में फिर बख्शा नहीं जाएगा।